के बाद अब मंकी पॉक्स भारत में पैर पसारना शुरू कर चुका है। भारत में मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज मिला है और ये मरीज केरल का ही रहने वाला है। मंकी पॉक्स को लेकर अब लोगों में दहशत है और इसे लेकर कई सवाल भी लोगों के मन में हैं कि क्या मंकी पॉक्स जानवरों से फैलने वाली बीमारी है? क्या नॉनवेज खाने से फैलता है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स आखिर है क्या? क्या कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स जानलेवा है? आपके सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो के जरिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। पहले बात कर लेते हैं भारत में मिले मंकी पॉक्स के दूसरे मरीज की। केरल में मंकी पॉक्स यानी कि एम पॉक्स का तीसरा मरीज मिला है। भारत में मंकी पॉक्स का यह तीसरा मामला है। जिस युवक में मंकी पॉक्स मिला है वो यूएई से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जब जांच की गई तो एम पॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी स्ट्रेन का पता नहीं चल सका है। अभी युवक का इलाज चल रहा है। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि मरीज एम पॉक्स के खतरनाक और तेजी से फैलने वाले क्लैड 1B स्ट्रेन से संक्रमित है या फिर नहीं। आपको बता दें कि 18 सितंबर को भारत में एम पॉक्स का दूसरा और क्लैड 1B स्ट्रेन का पहला मरीज मिला था। मरीज की उम्र 38 साल की थी और वो यूएई से केरल के मलप्पुरम लौटा था। 9 सितंबर को देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। हरियाणा के हिसार में एक 26 साल के युवक में पुराना स्ट्रेन क्लैड 2 पाया गया था जिसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। वो व्यक्ति भी विदेश से ही लौटा था। क्या है मंकी पॉक्स? आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर मंकी पॉक्स होता क्या है। तो बताते हैं आपको। मंकी पॉक्स वायरस से फैलने वाली बीमारी है और आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद जैसे भरे घाव हो जाते हैं। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही एक मेंबर है जो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार है। वायरस के दो अलग अलग ग्रुप हैं। पहला क्लैड 1। क्लैड 1 में भी A और B स्ट्रेन है, जबकि दूसरा क्लैड 2 है। सब क्लैड 2A और 2B स्ट्रेन है। क्लैड 1B स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। क्लैड 2 के मुकाबले क्लैड 1 ज्यादा घातक है। सवाल यह है कि क्या मंकी पॉक्स का मंकी से कोई कनेक्शन है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल 1950 के दशक में पोलियो खतरनाक बीमारी बनती जा रही थी। वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन पर काम कर रहे थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में बंदरों की जरूरत पड़ी। इन बंदरों को लैब में रखा गया। ऐसे ही एक लैब डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी थी। 1998 में ये लैब में रखे बंदरों में अजीब बीमारी देखी गई। इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। ये बंदर मलेशिया से डेनमार्क लाए गए थे। जब इन बंदरों की जांच की गई तो इनमें एक नया वायरस निकला। इस वायरस का नाम दिया गया मंकी पॉक्स। 1998 से 1967 के बीच एशिया से आने वाली सैकड़ों बंदरों में कई बार मंकी पॉक्स वायरस फैला है। ऐसा नहीं है कि ये मंकी पॉक्स वायरस जो है पहली बीमारी है। ये आपको बता दें कि 1970 में पहली बार कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। तो क्या जानवरों से दूर रहना चाहिए? दरअसल WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से ही होती है। ये वायरस उसी वेरियाला वायरस फैमिली का एक हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होते हैं। कोरोना वायरस से को लेकर यह माना गया कि ये चमगादड़ या फिर पेंगुइन से भी फैलता है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर भी अभी तक ऐसी कोई सबूत जो है किसी के हाथ नहीं लगे हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मंकी पॉक्स सुनकर बंदरों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंसानों से इंसानों में किसी वायरस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाए तो फिर जानवरों का रोल काफी कम हो जाता है। अब जब बात कोई भी बीमारी की हो तो जानवरों से फैलने की इससे बात होती है, लेकिन लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या नॉनवेज खाने से मंकी पॉक्स हो सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। हालांकि जब कोविड फैला था तब WHO ने एनिमल मार्केट जाने और जानवरों से बचने की चेतावनी दी थी। इसके बाद जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था यानी कि पेटा ने कहा था कि वेजिटेरियन डाइट अपनाकर न सिर्फ हेल्दी रहा जा सकता है बल्कि कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है।
लेकिन नॉनवेज से मंकी पॉक्स फैलने की अफवाह गलत है, ये कहा गया है WHO की तरफ से। आइए अब आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण आखिर क्या होते हैं। देखिए, मरीज को तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द और सूजन की शिकायत होती है, पीठ और मांसपेशियों में दर्द होता है, इसमें सुस्ती आती है और छाले और दाने शरीर पर रहते हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। अब सवाल आपके मन में ये भी होगा कि मंकी पॉक्स से आखिर बचा कैसे जा सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से बचना होगा। संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय दस्ताने और मास्क पहनना चाहिए। बर्तन, कपड़े, बिस्तर शेयर नहीं करना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। यानी जैसे आप कोरोना में खुद का देखभाल करते थे, आपको वही सतर्कता बरतने की मंकी पॉक्स में भी जरूरत है। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के अन्य साधनों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। WHO ने इसे लेकर चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि मंकी पॉक्स के अलग अलग मामलों में मृत्यु दर भी अलग अलग अब तक देखी गई है। कई बार तो ये 10% से भी ज्यादा रही है। WHO ने मंकी पॉक्स को इमरजेंसी घोषित किया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है और राज्य को अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा गया है। भारत में अभी मंकी पॉक्स को लेकर स्थिति कंट्रोल में है। यह स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ऐसे में जरूरी ये है कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।